कहते हैं कि चुलकाना गांव वही पवित्र स्थान है जहां बाबा श्याम बारबरिक ने अपने शीश का दान दिया था और चुलकाना धाम को कलयुग का सर्वोत्तम तीर्थ माना जाता है। बता दें कि चुलकाना गांव का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। अर्जुन और श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। बारबरिक जी ने कृष्ण भगवान के आज्ञा के अनुसार एक ही तीर से सारे पत्ते छेद दिए थे और कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। आज दोस्तों आए हुए हैं चुलकाना धाम खाटू श्याम जी के मंदिर में। ये काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं पर हमारे खाटू श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया था। तो अभी हम आप सभी को खाटू श्याम मंदिर के दर्शन कराएंगे, चुलकाना धाम जी के दर्शन कराएंगे। आज दोस्तों बात करने वाले हम चुलकाना धाम मंदिर के बारे में। चुलकाना धाम मंदिर इतना प्रसिद्ध मंदिर क्यों है, आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाले हम। पानीपत जिले के समालका कस्बे से 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गाँव अब सिर्फ गांव ना रहकर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। श्री श्याम खाटू वाले का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर चुलकाना में है। कहते हैं कि चुलकाना गांव वही पवित्र स्थान है कि जहां बाबा श्याम बारबरिक ने अपने शीश का दान दिया था और चुलकाना धाम को कलयुग का सर्वोत्तम तीर्थ माना जाता है। बता दें कि चुलकाना गांव का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम के पुत्र थे घटोत्कच, जिनका विवाह दैत्य पुत्री कामकांटा के साथ हुआ था। उनको पुत्र हुआ जिसका नाम बारबरिक रखा था। बारबरिक को भगवान शिव और विजय माता के आशीर्वाद से कई अनोखी शक्तियां प्राप्त हुई थी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब बारबरिक ने घोषणा की थी कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण चिंतित हो गए और अर्जुन और श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। तब बारबरिक जी ने कृष्ण भगवान के आज्ञा के अनुसार एक ही तीर से सारे पत्ते छेद दिए थे। तब तीर एक एक करके सारे पत्ते छेदता जा रहा था। तब एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। कृष्ण भगवान ने उस पर पैर रख लिया कि ये पत्ता बच जाएगा और देखिए ये वही पेड़ है, लेकिन तीर कृष्ण भगवान के पैर के पास आकर रुक गया। तब बारबरिक ने कहा कि प्रभु एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, मैंने तीर को सिर्फ पत्ते छेदने की आज्ञा दी थी। इसके बाद श्री कृष्ण चिंतित हो गए और फिर ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बारबरिक के शिविर के पास पहुंच गए और दान मांगने लगे। बारबरिक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। बारबरिक जी ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बारबरिक ने कहा कि मैं शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता, आप सच बताए कौन है। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम, क्योंकि तुम पांडव कुल से हो। रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बारबरिक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही वार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को दान कर दिया। बारबरिक जी ने शीश दान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण से पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और बारबरिक का सिर समीप ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता था वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बारबरिक ने पूरे युद्ध को देखा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध समाप्त के बाद श्री कृष्ण ने बारबरिक के शीश को आशीर्वाद देकर रूपवती नदी में बहा दिया था। तो दोस्तों ये चुलकाना धाम वही धाम है जहां पर हमारे खाटू श्याम जी, जिनका नाम महाभारत युद्ध के टाइम पर बारबरिक था, उन्होंने अपने शीश का दान यहीं पर दिया था। बारबरिक को मिला था महादेव से आशीर्वाद। कहते हैं कि बारबरिक को देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिला हुआ था और उनकी आराधना से बारबरिक को 3 बाण मिले हुए थे, जिससे वह सृष्टि तक का अंत कर सकते थे। हारे का सहारा क्यों बने बारबरिक? कथाओं के अनुसार बारबरिक की मां को संदेह था कि पांडव महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते। वहीं अपने बेटे बारबरिक की शक्ति देख उन्होंने वचन मांगा कि तुम युद्ध देखने तो जाओ, लेकिन अगर वहीं तुम्हें युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का ही साथ देना है। माँ के लाडले बारबरिक ने अपनी माँ की बात मानी और वचन दिया कि मैं हारने वाले का ही साथ दूंगा, इसलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है।
अभी हम लगे हुए हैं लाइन में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, और आप सभी भी यहाँ से दर्शन कीजिए और आप सभी को थोड़े पास से भी खाटू श्याम जी के अच्छे से दर्शन कराएंगे। और देखिए सामने लिखा भी है, जहाँ दिया था शीश का दान, वो धर्म क्षेत्र भूमि है चुलकाना धाम। यहीं पर खाटू श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया था। दर्शन कीजिए। दर्शन कीजिए हमारे खाटू श्याम जी के। यहाँ से हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर हनुमान जी हैं, और देखिए ये वही पीपल का पेड़ है जिस पर बारबरिक जी ने पत्तों पर छेद कर दिया था। और देखिए यहाँ पर मन्नत का लोग धागा बांध रहे हैं और परिक्रमा भी लगा रहे हैं। इस तरफ भी क्या है देखते हैं और आप सभी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया जलाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री श्याम प्रभु परिचय। जहाँ दिया था शीश का दान, वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि जहाँ बसा हमारा चुलकाना धाम। चुलकाना धाम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आप सभी को चुलकाना धाम खाटू श्याम जी के अच्छे से दर्शन करा दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। अब हम आप सभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।